जय श्री राम। इस सत्र में हम पांचवें चौपाई का सुंदरकांड के पांचवें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछली चौपाई में हमने देखा कि हनुमान जी लंका में प्रविष्ट कर गए हैं। लंकनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बट उन्होंने लंकनी के रोकने का प्रतिकार किया और फिर वो लंका में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी अ, हनुमान जी के माइंडसेट को बताते हैं। तो अ, हम इस चौपाई का पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर आजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, भूपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगिनित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बई देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो जैसा मैंने कहा, इस चौपाई में हनुमान जी के माइंडसेट को तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सॉरी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी नगर में प्रविष्ट करके और नो भगवान के सारे कामों को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ भगवान का काम क्या है कि सीता मैया का समाचार पता करना, सीता मैया कैसी है, कहाँ है, और लंका का राज, लंका का जो सीक्रेट है, लंका का रेकी करके आना। तो ये इनका काम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर में प्रविष्ट करके हनुमान जी सारा काम, राम का सारा काम करेंगे। और फिर श्री राम के महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रताप से गरल सुधा हो जाए। गरल मीन्स जहर, जहर सुधा मीन्स अमृत, गरल अमृत हो जाए। हाँ, रिपु करहि मिताई, और शत्रु दोस्त हो जाए। अगर श्री राम की कृपा हो तो जहर, विष अमृत हो जाए, शत्रु दोस्त हो जाए, और समुद्र जिसका इतना फैलाव है वो गाय के खूर के आकार का हो जाए। आग जिसमें इतनी गर्मी है वो शीतल हो जाए। तो प्रभु की महत्ता, प्रभु की ऐसी महत्ता है कि जो हमारे लिए असंभव है वो भी संभव हो जाए। गरुड़ पर्वत एक धूल के कण के समान हल्का हो जाए, जिस पे प्रभु की कृपा हो, उनमें ये शक्ति आ जाएगी
कि उनके लिए एक पहाड़ भी धूल के कण के समान हल्का हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी जो कुछ कर पा रहे हैं, ओके, उसमें प्रभु की कृपा है। अब बताते हैं कि हनुमान जी अति लघु रूप धारण करके, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भगवान का सुमिरन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। शोधा, शोध करना, शोध करना मतलब होता है सर्च करना। तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और मंदिर का मतलब होता है पैलेस। ओके, मंदिर वो जहाँ भगवान रहते हैं उसको हम मंदिर के रूप में जानते हैं, लेकिन मंदिर का शाब्दिक अर्थ बड़ा घर, मैंसन, पैलेस को हम मंदिर बोलते हैं। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करके मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं कि सीता मैया है कहाँ। मंदिर मंदिर में सीता मैया को तलाश कर रहे हैं, लेकिन हर पैलेस में, हर विला में वो अनगिनत सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, अनगिनत योद्धा, वॉरियर्स, सिपाही को देखते हैं। मतलब हर महल जो है लंका में वो बहुत सिक्योरली सिक्योर्ड है, बहुत सारे सिपाही उन महलों की सुरक्षा में तैनात है। देख जहां तहां अगणित योद्धा, अनगिनत सिपाही। गए दशानन मंदिर माही। फिर रावण के पैलेस में हनुमान जी एंटर करते हैं। तो काफी छोटा रूप, अ, अति लघु रूप में हनुमान जी हैं, और अ, रावण के मंदिर में, मतलब रावण के पैलेस में प्रविष्ट करते हैं। अति विचित्र कही जात सुनाही। और ये जो पैलेस है बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। ऐसा है खूबसूरती कि इसका बयान नहीं किया जा सकता है। इसकी भव्यता इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी है, इसका बयान नहीं किया जा सकता है। शयन किए देखा कपिते ही। तो वहां रावण सो रहा था, उस महल में रावण सो रहा था। मंदिर महु न दिखी बई देहि। लेकिन उस पैलेस में सीता जी नहीं दिखी। सीता रावण के साथ नहीं थी। फिर उन्हें एक भवन दिखाई देता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक सुंदर भवन दिखाई देता है, जहां भवन से अलग, भवन के बगल में एक हरि का मंदिर है। हरि का मंदिर मीन्स जिसमें भगवान आ, को रखा गया है, भगवान के मूर्ति को रखा गया है। तो ये महल जो है, जहाँ जिसके बगल में मंदिर बना है, ये किसी और का नहीं, ये विभीषण का महल है, जो हम चौपाई 6 में देखेंगे। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। दोहे से हर एक चैप्टर का अंत सुंदरकांड में दोहे से होता है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नभ तुलसी का वृंदितः, देखी हर्षे कपिराय। वाह। तो ये जो अलग से जो मंदिर बना है भवन के बगल में, उसमें क्या अंकित है? राम के आयुध मीन्स राम के जो वेपन्स हैं उसका चित्र अंकित है, और उसके शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। मतलब काफी खूबसूरत मंदिर है। मंदिर को काफी अ, व्यवस्थित करके, सुशोभित करके रखा गया है। और मंदिर के पास क्या है? तुलसी के नए पत्ते वाले झाड़ है। तुलसी के नए पत्ते वाले झाड़ हैं। तो इन सब को देख के अब यहाँ हनुमान को भगवत्ता दिखी, डिविनिटी दिखा, तो हनुमान जी काफी खुश होते हैं। ओके, तो इस चौपाई से हमें सीख क्या मिलती है?
कि अगर भगवान का भगवान श्री राम का आशीर्वाद हो तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल काम को एक व्यक्ति जिसे भगवान राम का आशीर्वाद है वो उस काम को आसानी से कर सकता है। तो अगले सेशन में हम चौपाई 6 का पाठ करेंगे। धन्यवाद।